In this video, we are going to discuss about Russian Revolution. In previous videos, we have discussed about the Russian social changes that occurred in the world, and also we have discussed about the three orders that were being made in the world, that is radical, conservative, and the liberals. And we have also seen the changes that occurred in society during that period. Today we are going to discuss about the Russian Revolution. So, Russian Revolution, we can say that Russian Revolution started with October Revolution in 1917, and we have seen fall of monarchy in February 1917. So, before entering before saying about the Russian Revolution, I am going to discuss the society, the industries, and the religion which were prevalent during Russian Revolution. यानी मैं आज आपको रशियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आए, या रशिया का क्या उस वक्त एक्सपेंशन कितना था, कितना बड़ा रशिया था, कौन रूल कर रहा था, रशिया के बारे में मेनली मैं आपको बताऊंगी. सो रशियन रेवोल्यूशन जो है शुरू हुआ इन द रेन ऑफ जार निकोलस II, और ये शुरू हुआ अक्टूबर में, फरवरी में, उसके बाद अक्टूबर में, और ये खत्म हुआ जब निकोलस II को गद्दी से हटा दिया गया, अपदस्थ कर दिया गया, उनको गद्दी से हटा दिया गया. तो सबसे पहले हम रशियन जो एम्पायर है वो कितना बड़ा था, कैसा था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. तो 1914 में जो रशियन एम्पायर था वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स से शुरू होते हुए जॉर्जिया तक उसका एक्सपेंशन था, यानी बहुत ही बड़ा एक एम्पायर था. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्य आते थे, जैसे फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इन सारों बहुत सारे से छोटे छोटे स्टेट्स को मिला के एक बड़ा सा रशियन एम्पायर खड़ा किया गया था. और फिर में उस वक्त के रिलीजन, यानी रशिया में कौन से रिलीजन उस वक्त प्रेवलेंट थे, या कैसे रिलीजन जो थे वो फॉलो किए जा रहे थे, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जा रहा था, जिसमें कैथोलिक्स भी आते हैं, प्रोटेस्टेंट्स भी आते हैं, और उसके बाद मुस्लिम्स भी और बुद्धिस्ट भी. इन चारों का मेल था रशियन सोसाइटी, यानी वहाँ का जो रिलीजन था उसमें इन सबका मेल हम लोग को देखने को मिलता है. इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, यानी इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था रशिया में, तो रशिया में मेनली पीपल जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी वो खेती करते थे. 80% जो थे एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी रशिया के 85% पीपल एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे. वहीं अगर हम यूरोप के दूसरे भागों में देखें तो 40% फ्रांस में लोग क्या कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी किसान थे, और 50% जर्मनी में लोग किसान थे. यानी अगर हम देखें तो रशिया में ज्यादातर लोग जो थे वो किसान थे. इंडस्ट्रीज भी डेवलप होने शुरू हुए थे, जस्ट उसी वक्त शुरू हुए थे, और दो इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, वो था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को उस वक्त के मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे, और मेनली इंडस्ट्रीज वहीं पे कंसंट्रेटेड थी, ज्यादा इंडस्ट्रीज वहीं पे बनी हुई थी. सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में इंडस्ट्रीज का बढ़ावा मिलना शुरू हुआ कब, जब से एक्सपेंशन ऑफ रेलवे शुरू हुआ. रेलवे नेटवर्क्स रशिया में एक्सपैंड करने लगे, और उस वक्त से सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन लोग पैसा आकर लगाते थे वहां के इंडस्ट्रीज में. और इसी के साथ ही जब से ये रेलवे शुरू हुए, कोल प्रोडक्शन जो रशिया का था, यानी कोयला का प्रोडक्शन, वो दुगना हो गया, और हम देखेंगे कि आयरन और स्टील प्रोडक्शन जो था वो चौगुना रशिया में हो गया. सो हम कह सकते हैं कि रेलवे के एक्सपेंशन से ट्रेड इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा रशिया में फायदा हुआ. अगर हम इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो इंडस्ट्रीज जो थे वो ज्यादातर प्राइवेटली ऑन थे, यानी प्राइवेट पीपल ऑन कर रहे थे इंडस्ट्रीज को, गवर्नमेंट भी सुपरवाइज करती थी उनको.
वर्किंग आवर्स जो थे, कभी कभी प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज थे उसको सुपरवाइज गवर्नमेंट करती थी, लेकिन जो स्मॉल वर्कशॉप्स, जो क्राफ्ट्समैनशिप और वर्कशॉप्स जो चलते थे रशिया में, वहाँ का जो वर्किंग आवर्स था वो 15 आवर्स कभी कभी हो जाता था, जबकि जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे, क्योंकि उसको गवर्नमेंट देखती थी, तो वहाँ के जो वर्किंग आवर्स थे वो 12 to 10 आवर्स ही रहते थे। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय।